मछली पालन में ये 3 नामों की चर्चा काफ़ी आप सुनते होंगे। जब आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब खोलते होंगे, अगर आप मछली पालक हैं तो मछली पालन के संबंध में वीडियो देखते ही होंगे। और वह नाम नंबर 1 पे सरसों की खली का आता है, नंबर 2 पे मूंगफली के खली का आता है, नंबर 3 पे सोयाबीन की खली पे आता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा मछली का बच्चे का काम कोलकाता नेहाटी में होता है। हमारा मेडिसिन का भी काम होता है और मछली के दाने का भी काम होता है। तीनों चीज़ हम आपके यहाँ तक भेजते ही हैं। आज भी हमारा मछली के बच्चे मंटुन निषाद बरौनी के रहने वाले, उनका ग्रासकार बिगहेड और अमूरकार का बच्चा भेजा जा रहा है। मोहम्मद हसमुद्दीन सिवान के रहने वाले, इनका भी अमूर ग्रास सिल्वर कॉमन का बच्चा जा रहा है। अंकुर त्रिपाठी हमारे पुराने कस्टमर हैं, गोरखपुर के रहने वाले, इनका अमूर कार्प, ग्रास कार्प और बिगहड का बच्चा आसाम वाली गाड़ी से लोड हो जाएगा। कल इनको तीनों लोगों को मिल जाएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सारे लोगों का ख्वाहिश रहता है कि जो भी बच्चे डाल रहे हैं, ये लोग भी हमसे बच्चा मंगवा रहे हैं, तो ये चाह रहे होंगे, जैसे आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कम समय में आपकी मछलियाँ का बेहतर ग्रोथ आए, मछलियाँ का बढ़वार तेज़ी से आए। तो इसके लिए नंबर 1 पे आता है सरसों की खली, नंबर 2 पे आता है मूंगफली की खली, नंबर 3 पे आता है सोयाबीन की खली। हम यह नंबर के अनुसार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अमूमन सरसों की खली हर जगह उपलब्ध हो जाता है। फायदा के दृष्टिकोण से तीनों का फायदा आपके मछलियों का लगभग सामान्य रूप से बराबर ही होता है। सिर्फ उपलब्धता के अनुसार हम इसको नंबर में डिवाइड किए हैं। कहीं कहीं सोयाबीन की खली मिलता है, हर जगह नहीं मिल पाता है। हर जगह मूंगफली की खली भी नहीं मिल पाता है और कहीं पे सरसों की खली नहीं मिल पाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपके यहाँ चूँकि हमारा वीडियो विदेश में भी देखा जाता है, नेपाल के लोग, पाकिस्तान के लोग, सऊदी अरेबिया से, हर जगह से वीडियो देखते हैं। और जहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो, यानी या तो सरसों की खली आपके यहाँ उपलब्ध हो, या वो नहीं हो रहा है तो मूंगफली की खली उपलब्ध हो रहा है, या वो दोनों नहीं हो रहा है तो सोयाबीन की खली उपलब्ध हो रहा है, तो आप उसको भी बेहिचक अपने मछली पालन में उपयोग में ला सकते हैं। मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर होता है सरसों की खली से। क्योंकि अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है। यह आपके मछलियों को 2 तरह से, जब आप तालाब में डालते हैं सरसों की खली को फुला करके, तो आपकी मछलियां इसे खाती भी है। चाहे आप फ्राई साइज के बच्चे हैं, आपके तालाब में स्टॉक किए हुए हैं या स्टॉक करने वाले हैं, या फिर 1 किलो साइज की आपकी मछलियां हैं, सारे साइज की मछलियों के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। चाहे सरसों की खली हो, मूंगफली की खली हो, सोयाबीन की खली हो। सामान्य रूप से काम किस तरह से यह करता है आपकी मछलियों पर? यह 2 तरह से काम करता है, 2 तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। एक तो सरसों की खली जब आप फुला करके तालाब में डालते हैं, मछलियां डायरेक्ट इसको खाती है जब यह आपके तालाब के पानी में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। दूसरा, मछलियों को खाने से जो भी बच जाता है, इनका हिस्सा, कुछ बचा हुआ हिस्सा जो नीचे बैठ जाता होगा, जिसको मछलियां नहीं खा पाती होंगी, वह आपके तालाब के नीचे जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाता है। अब आप उपजाऊ का मतलब समझेंगे, वहाँ खेती तो आपको करना नहीं है भैया। उपजाऊ से क्या मतलब है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बताना चाहेंगे। उपजाऊ का मतलब है कि उसी तालाब में जो मछली आपकी पल रही है उसके लिए दूसरा भोजन बनाता है, जिसका नाम फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन है। तो ये मछलियाँ सरसों की खली तो खाती ही हैं, और इससे भी ज़्यादा जब आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, जिसको हम प्राकृतिक आहार बोलते हैं मछलियों के लिए, प्राकृतिक भोजन बोलते हैं मछलियों के लिए, ये खाती है। अब आपको करना क्या है? सरसों की खली बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि लेते हैं और अपने तालाब में जा करके या तो मार्केट से खरीद करके लाते हैं, या वो सरसों या फिर एक तोरी आता है उसको तेल निकलवाते हैं, उसमें से तेल अपने घर में यूज करते हैं, वह सरसों की खली लेकर के आते हैं, तालाब में डालने लगते हैं। वैसा कतई नहीं करना है आपको। एक सिस्टम तो ये है कि सरसों की खली को आप रात में भिगो दीजिए, पानी में रख दीजिए भीगने के लिए किसी भी टब में या बाल्टी में, और कल उसको ले जा करके 8 बजे 9 बजे, जिस समय आपको समय मिलता है, जिस भी टाइम पे,
उस टाइम पे पूरे तालाब में इसका छिड़काव करिए। इसको पतला बना करके और पूरे तालाब में छिड़काव करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इससे बेहतर अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा फायदा अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए सरसों की खली में आप गाय का गोबर भी मिक्स कर सकते हैं। सरसों की खली में आप राइस पॉलिश अगर आपके यहाँ उपलब्ध है तो वो मिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत है, हर जगह पे राइस पॉलिश मिल नहीं पाता है, तो इसका सब्स्टिट्यूट भी कुछ है जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। अब आपके आसपास राइस मिल नहीं होगा तो राइस पॉलिश मिलेगा नहीं। उसके लिए मक्का हर जगह उपलब्ध होगा। इसको आप मक्का को खरीदेंगे, बेशक आप कम रेट वाला ही खरीदिए और उसका दरा बना लीजिए, दरदरा जैसा छोटा छोटा टुकड़ा में हो जाए, एकदम डस्ट भी नहीं करना है, दरदरा बना करके। और गाय का गोबर, सरसों की खली और ये मक्का का दरा, इसमें मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर ये भी मिलाना है। सारे चीज़ों को, कुछ गुड़ मिला लेना आपको, सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाना है, यूरिया मिलाना है। और कितना मिलाना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे तो हम बताएंगे। किस आदमी का कितना बड़ा तालाब है उसके अनुसार आपको इन सारे चीज़ों को मिलाना है। ईस्ट पाउडर नहीं मिलाएंगे तो फ़ायदा बेहतर नहीं मिल पाएगा। मिनरल मिक्सचर नहीं मिलाएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर आप सोच रहे होंगे कहाँ से लेना पड़ेगा हमको, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, पेमेंट डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे या फिर आधार कार्ड ही डाल देंगे। हम आपके यहाँ तक मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर भेज देंगे। और जब आप कॉल करेंगे तो किस तरह से दाना बनाना है, कितना सरसों की खली लेना है, कितना राइस ब्रान या मक्के का दर्रा लेना है, गाय का गोबर कितना मिलाना है, उसमें हम सारी डिटेल जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। बच्चे भी हमारा, जैसा शुरू में बताएं, बच्चा भी आपको अमूर कार्ब, सिल्वर कार्ब, बिग हेड चाहिए तो आप कॉल करेंगे, ब्लैक कार्ब भी चाहिए तो कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।